So we were discussing a statement. So we have been through various kind of a statement, the conditional controller statement, unconditional controller statement, loop controller statement. So in loop, we have been through various loop, for loop, while, do while, उसके डिफरेंसेस देखें। अभी अपन उसी फॉर लूप के थ्रू अगर अलग अलग मैनिपुलेशंस देख रहे हैं। आज हम लोग कुछ मैनिपुलेशंस देखेंगे जो कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है कि आपको इस तरीके से पैटर्न बनाना है या कुछ भी एक कैरेक्टर्स एक सेंटेंस या पैराग्राफ उसमें कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, वोवेल कंसोनेंट काउंट करने, इस तरीके से वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस, देन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड थोड़ा समय बचेगा तो अपन टेस्ट भी करेंगे अपनी अपनी स्किल्स को। तो अपन ने लास्ट प्रोग्राम ये किया था। जीसीसी और ये पैटर्न अपन का बन के आया था। ठीक है, अपन का क्या ड्रॉ हुआ, ये पैटर्न। अब अपन चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये जो अपन पैटर्न डिजाइन किए हैं, अभी इसकी ओरिएंटेशन ना इस तरफ से हो जाए, इधर वन, इधर टू। अब अब हम इस प्रोग्राम से कुछ ऐसा आउटपुट चाहते हैं, वन, वन टू, और सॉरी, वन टू थ्री, इस तरीके से। इसी पैटर्न को अपन को हाफ में डिवाइड करना है, इस तरफ से ओरिएंटेशन राइट हैंड साइड को करना है। तो कैसे करेंगे अपन? हम्म अगर अपन को इस तरीके से पैटर्न करना है तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? प्रिंट एफ में स्टार स्पेस और एक स्टार देना पड़ेगा। प्रिंटफ में स्टार देना पड़ेगा। मतलब पता है क्या है कि आपको जब मैं ड्रॉ करके बताया था, जब इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए, जब अपन इस प्रोग्राम को मैनिपुलेट किए थे तो कुछ इस तरीके से बताया था, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या होगा। ऐसा अपन का एक बॉक्स बनेगा, ठीक है।
और ठीक है, यस, इस तरीके से अपन का कुछ बनेगा। पहला बार जब ये लूप चलेगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी दो फोर लूप चलता है तो आउटर फोर लूप किसके लिए चलता है? रो के लिए। और इनर फोर लूप किसके लिए चलता है? कॉलम। कॉलम्स के लिए। वेरी गुड। तो क्या होगा कि पहला जैसे चला तो ये मानेगा कि जीरो थ्रो में कुछ अपन को वैल्यू डालना है। ठीक है, इसके अगेंस्ट ये कॉलम का चलने लगा, C0, C1, C2, C3, C4। ठीक ना? तो ये क्या हुआ कि ये पहले जीरो थ्रो के लिए तो चला, लेकिन जीरो थ्रो का जितने भी कॉलम्स हैं उसके लिए डेटा फीड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन आगे चलता है। क्या कंडीशन चला? J इक्वल टू 1, ये पहले शुरू हुआ। J लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? अभी 1 है। और क्या बोल रहा है? J इक्वल टू आई, कि उसकी भी वैल्यू उसके बराबर रहे या कम रहे, और J प्लस प्लस करे। तो जैसे ही इंक्रीमेंट करके 2 होगा, देन लूप विल बी टर्मिनेटेड। और उसके अगेंस्ट में क्या प्रिंट होगा? एक स्टार। क्या प्रिंट हुआ? 1 स्टार। देखिए, मैं आपको शुरू से चल रहा हूं, क्योंकि जब ये समझ में अपन को आ जाएगा तो अपन को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक स्टार प्रिंट हुआ। फिर ये लूप कहाँ गया? फिर कहता न्यू लाइन। अब की इस रो पे आ गया है, न्यू लाइन पे चला गया। और क्या हुआ कि चूंकि हम यहाँ टेबल वाली बात नहीं है, ये टेबलर रिप्रेजेंट की, इसलिए हम कंट्रोल लेने का मतलब नए लाइन पे प्रिंट करना। तो जैसे ही एक स्टार प्रिंट किया, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चली गई। ये तब तक आई प्लस प्लस करके क्या हो चुका था? 2 हो चुका था। आई प्लस प्लस कर, हाँ, ये अब 2 हो गया। इधर फिर से आया, बोला J इक्वल टू 1। अब J लेस देन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये पहले तो क्या होगा? 1 स्टार प्रिंट करेगा, 2 स्टार प्रिंट करेगा। मतलब बाकी के रोज खाली जा रहे हैं, बाकी के कॉलम्स क्या जा रहे हैं? खाली जा रहे हैं। 2 टाइम प्रिंट किया, और ये फिर कंडीशन जैसे ही इसका डिससेटिस्फाइड हुआ, कंट्रोल बाहर आ गई नेक्स्ट लाइन करके। तब तक ये क्या हो चुका था? 3। अब ये क्या होगा कि यहां फिर से शुरू हुआ 1, 2, और कब तक जाएगा? 3 तक चलेगा, क्योंकि इक्वल टू है आई 3 है। तो J 1 से शुरू होगा, तो J इक्वल टू 1, तो पहला स्टार प्रिंट किया। फिर देखा अभी 3 के बराबर नहीं हुए, फिर प्लस प्लस हुआ, 2 हुआ, फिर एक स्टार प्रिंट किया। फिर ऐसा, तो ऐसा 3 तक गया। ठीक है, जैसे 4 होगा टर्मिनेट कर जाएगा, बाहर गया फिर से। अब तक ये आई प्लस प्लस होकर क्या होगा? 4 हो गया। अब 4 से चलेगा, तो फिर यहां आएगा 4, सॉरी, और ये कुछ इस तरीके से 4 टाइम्स तक चलेगा। और आखिरी में इक्वल टू लगा हुआ है, तो 5 टाइम तक चलेगा। ठीक है, अगली बार वैल्यू 5 आई, और ये 5 स्टार प्रिंट करेगा। यहां समझने वाली बात ये है कि देखिए क्या हो रहा है कि एक तरफ की स्पेस जो है ब्लैंक्स जा रही है। क्या जा रही है? कि जो स्पेस है ये क्या जा रहा है? ब्लैंक जा रहा है। अगर हमें अपना ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन कुछ ऐसा करना है कि इधर 1 स्टार रहे, इधर 2 स्टार रहे, इधर 3 स्टार रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इधर का स्पेस ब्लैंक करना पड़ेगा। इधर का स्पेस ब्लैंक करना पड़ेगा ना। मैं सेट करता हूं। Select। अगर मुझे इस तरीके से प्रिंट करना होगा तो क्या करना होगा, मैं इसलिए समझाने के लिए मैं इधर ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सारी सिनेरियो समझा रहा हूं, आपको लॉजिक बिल्ड करना होगा। तो आगे क्या होगा, अपन को जब, हेलो, साउंड मिल रहा है? यस सर। 1 2, यहाँ थर्ड, और यहाँ 4 तक, और यहाँ 5 तक। तो मतलब कहने का मतलब जो इसमें इसका ब्लैंक था, वो अब ब्लैंक स्पेस को आगे रखना है, और जो प्रिंट करने वाला है उसको पीछे रखना है। क्योंकि अपन को आगे ही इस सिनेरियो में प्रिंट कर लेते थे, तो पीछे के लिए हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी कि हम एक सीरीज से लेफ्ट हैंड पैडिंग से अपना कर रहे थे कि पहले 1 2 3। तो ये एक सिनारियो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या। ठीक है, तो अभी अपन को जब करना है इस तरीके से, तो इस तरफ का ब्लैंक रखना होगा। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा लूप और लगेंगे। तो इसका प्रोग्राम करें या हो जाएगा? चलिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी अपन को ये पैटर्न प्रिंट करना है। चलिए, हैश इंक्लूड
stdio.h void main अब अपन को तीन वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि तीन लूप चलेगा। इंट आई जे और के ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी। 4 i इक्वल्स टू 1 i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलाएंगे और इसको करेंगे प्लस प्लस। सॉरी, ठीक है। इसके करस्पॉन्डेंट क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? ब्लैंक स्पेस। ठीक है, सॉरी, इसके अगेंस्ट 4 j इक्वल्स टू 5 j लेस देन इक्वल्स टू i और j माइनस माइनस इसके अगेंस्ट पुश करेंगे क्योंकि वो होगा कर्व। प्रिंटफ इसके अगेंस्ट अपन यूज करेंगे क्या? एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। फिर एक एक फोर लूप लगाएंगे। क्या? वही जो पहले लगा रखे थे। 4 के इक्वल्स टू 1 के सॉरी इक्वल्स टू आई के प्लस प्लस और इसके अगेंस्ट में प्रिंटफ क्या जो अपन को प्रिंट करना है, क्या स्टार और एक खाली स्पेस। न्यू लाइन, सॉरी, बस। ठीक है, इस प्रिंटफ का कोई रो नहीं। डन। ये सारा सही है। ठीक है, ये वही काम हुआ जो अपन करना चाह रहे थे। इसका फ्लो समझे?
ये वही काम हुआ जो भी अपन कर रहे थे। ठीक है, एक, दो, तीन, पांच, अभी क्या हो रहा है कि एक आउटर लूप पहले चला, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। एक आउटर लूप के अगेंस्ट, मैं पहले आपको बता दूं कि एक आउटर लूप के अगेंस्ट में यहां दो इनर फोर लूप चल रहे हैं। ठीक है, तो आउटर लूप तो हमें पता है कि रो के लिए चलेगा। ठीक है, और सॉरी, 1 2 3 और ये 4। और क्या हुआ कि दो इनर फोर लूप अपन ने चलाया कि एक दो अलग अलग पर्पस के लिए। पहला अपन ने चलाया कि j इक्वल्स टू 5, जे की वैल्यू क्या हो और कब तक चले, जब i उसके बराबर रहे या बड़ा छोटा रहे या उसके बराबर रहे। j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, j माइनस माइनस करे। तो देखा i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या कितनी है, 1। 1 है। हाँ बताया कीजिए। तो यहां जब i की वैल्यू क्या आएगी 1, j की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसने अपने आप को डिक्रीमेंट स्टार्ट किया कि 5 4 3 2 1 आया, तो छोड़ा। क्या प्रिंट किया, एक खाली जगह। इतना मतलब पहले एक ब्लैंक स्पेस, दो ब्लैंक स्पेस, तीन ब्लैंक स्पेस, चार ब्लैंक स्पेस छोड़ा, पांचवा में रहने दिया। फिर प्रिंट एफ आया के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू आई, के प्लस प्लस। तो के की वैल्यू 1 रखा कि आई की वैल्यू क्या है 1 है भी, तो 1 तक चले और अपने आप को इंक्रीमेंट करे। जैसे इंक्रीमेंट करेगा 2 होगा तो टर्मिनेट कर जाएगा। उसके अगेंस्ट क्या प्रिंट करे, ये स्टार वाला। ठीक है, क्या प्रिंट करे, स्टार, और फिर नए लाइन में आ जाए। तो देखिए एक लूप हमारा क्या है, ब्लैंक प्रिंट करने के लिए। ये जो अपन ऐसे ही नेक्स्ट टाइम i2 हो जाएगा, ये स्टार्ट हुआ यहां से, j इक्वल्स टू 5, अब कितने टाइम तक चलेगा 2 तक। तो एक ब्लैंक स्पेस, दो ब्लैंक स्पेस, तीन ब्लैंक स्पेस, जैसे हो क्या 5 4 3, 2 आएगा, 2 के इक्विवेलेंट तो रह सकता है तो छोड़ देगा। फिर अगला इस लूप में आएगा। ये लूप क्या बोला, k इक्वल्स टू 1, के कब तक चलेगा 2 तक कब चलेगा। तो यहां से क्या हुआ कि अब से ये दो स्टार प्रिंट करेगा। ऐसे ही ये अपने आप को रिपीट करेगा। अब k इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा, सॉरी i इक्वल्स टू 3 होगा। अब क्या करेगा 4, सॉरी 5 4 यहां तक रुक गया। इसके बाद स्टार प्रिंट करेगा कि एक ब्लैंक स्पेस 5 पर, फिर 4 पे, फिर जैसे 3 आएगा टर्मिनेट हो जाएगा और ये फिर चलेगा। ये कब तक चलेगा 3 तक चलेगा कि 1 शुरू हुआ। क्लियर हो रहा है या नहीं, 2 और ये 3 यहां तक प्रिंट करेगा। ऐसे ही अगले बार में सिर्फ एक छोड़ेगा और आखिरी टाइम में ये कोई ब्लैंक स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी और यहां तक ये पूरे में प्रिंट कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है कि आगे ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा रहे हैं हम। तो हमारा जो पैटर्न है वो लेफ्ट हैंड पैडिंग से राइट हैंड पैडेड हो गया कि इस तरफ लग रहा है कि हमारा प्रिंट हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली कि ऐसे प्रिंट करने के लिए we have to print blank spaces first. So we have printed blank space first.
तो अपन को ये प्रिंट होके आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, हुआ क्लियर या नहीं? हेलो, या यस समझाने की सर, जरूरत है? हो गया अगर नहीं सर। नहीं किसी को कुछ समझाने की जरूरत है तो फिर समझते हैं कि कैसे इस तरफ आया प्रिंट। हमें एक ही आउटर फोर लूप पे दो इनर फोर लूप चलाएं, एक इनर फोर लूप ब्लैंक स्पेसेस के लिए और एक स्टार को प्रिंट करने के लिए। ब्लैंक स्पेसेस को क्या किया कि अपन 5 से इनिशियलाइज कर दिया और कब तक चलाया कि जब तक वो ग्रेटर इक्वल टू 1 रहे तब तक चले, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू आई रहे। तो आई की जो भी वैल्यू होगी 1 है तो समझो 1 टाइम तक आएगा तब टर्मिनेट करेगा क्योंकि इक्वल टू है। तो 5 4 3 2 चार ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा, 1 आ जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा एस, उसके अगेंस्ट ये चार तब तक प्रिंट कर देगा ब्लैंक स्पेसेस। फिर के पे गया, के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई, लेस देन हो या इक्वल टू और अपने आप को इंक्रीमेंट करे। उसके अगेंस्ट क्या, एक स्टार प्रिंट करे और ये प्रिंट करे। तो इस तरीके से हमारा आगे जो अपन देख रहे हैं ये कि आगे ब्लैंक स्पेसेस हैं। ठीक है, एक ही फॉर लूप के अंदर दो और चलाएं, अलग अलग नहीं चला हाँ नहीं, एक आउटर फोर लूप के अंदर दो इनर फोर लूप सकते। चलाएंगे। हम्म, एक अपन का ऐसा भी पैटर्न होता है। ड्राम पैक। बहुत पैटर्न देखिए, पैटर्न बहुत सारा होता है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी भी ट्यूटोरियल को पकड़िए और पैटर्न डिजाइनिंग को जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ये लॉजिक बिल्ड करेगा। सपोज करो ये 1 है, फिर सॉरी ये 2 स्टार्स हैं, बट दिस इज समथिंग लाइक कि ये ऐसा कुछ है। नेक्स्ट में 3 है, हाँ मतलब ये बन नहीं रहा को मैं पेंट का हिस्सा कर लेता हूँ कि अपन को एक ऐसा पैटर्न बनाना है, एक स्टार, दो स्टार या 3 स्टार, एक दो 3 4 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स, ऐसा बनाना है। ऐसा पैटर्न अपन को बनाना है। तो क्या करेंगे, वन के बाद फिर टू स्टार आएंगे, फिर थ्री आएंगे पैटर्न। हाँ हम लेंगे 1 लिए, 1 3 5 7 ऐसा लेंगे। तो क्या होगा, क्या आप ये दोनों अ,
अभी आप ये ट्राई करना चाहोगे या आगे का एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू करें? ट्राई करते सर। ट्राई करते हो? ठीक है। हाँ। तो मैं ये स्क्रीन रख रहा हूँ, आप ट्राई करो। कोड भेज दूं क्या दोनों? मैंने चैट में भेजा है।
डन कर लिए? हो गया? हेलो? हेलो? आवाज मिल रही है? यस सर। हाँ आरसी हो रहा है बच्चे? जी सर। आगे बढ़े? यस सर। अगला एग्जांपल लें, जो अपन ने बताया था कि अपन को ऐसा प्रिंट करना है, क्या करके, ये वाला ऐसा अपन को प्रिंट करना है। सर शेयर योर स्क्रीन। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। अपन कहे थे ना ऐसा बनाना है आपको, कुछ इस तरीके से अपन ऐसा बनाते हैं एक, ठीक है। जब आउटपुट आएगा तो इधर अपन चिपका लेंगे। वाइड मेन, अपन को करना क्या है कि फिर से वैसा ही लेना है, 3 वेरिएबल, ठीक है। बट इसमें मैनिपुलेशन अलग थोड़ा सा करना है। एक वेरिएबल लेते हैं, आई जे के से मी ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, एक पहले आउटर लूप चलाना है, और आउटर लूप का कहानी वैसा ही रहेगा, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, कितना चले, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या करें, तो करा इसके अगेंस्ट आपको एक फोर लूप लगाना है, इनर फोर लूप, जो ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट करेगा। किसके लिए अपन लगाएंगे, ब्लैंक स्पेसेस के लिए। जे इक्वल्स टू 5 जैसा उसमें किए थे, बिल्कुल ऐसे ही जे लेस देन इक्वल्स टू आई, सॉरी आई एंड जे माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका बॉडी ओपन करेंगे, सॉरी पहले प्रिंट कर देते हैं, इंटर क्या भाई, ब्लैंक स्पेसेस। और इसके अंदर अपन एक तीसरा वेरिएबल वो लेते हैं, लूप फोर के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू आई इंटू 2 - 1। ये वो कहानी है जिससे कि अपन का वो पैटर्न प्रिंट होके आएगा, ठीक है। कि पहले एक स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, इस तरीके से। इसको ओपन नहीं करना है अपन को, क्या करें, यहाँ कर लेते हैं प्रिंट एफ स्टार को प्रिंट कर लेते हैं, एस्ट्रिक, और यहाँ पे इसके आगे हम प्रिंट कर लेते हैं ब्लैंक है, न्यू लाइन, प्रिंट एफ न्यू लाइन, ठीक है। ये अपन का हो गया।
ऐसा अपन जो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अपन को ऐसा पैटर्न प्रिंट करना था। अभी क्या हुआ, अब इसको समझते हैं, इस प्रोग्राम से क्यों ऐसा ही प्रिंट कर रहा है, इसके अलावा क्यों नहीं। ये ऐसा ही क्यों प्रिंट कर रहा है वो अपन समझते हैं। इसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, आउटर लूप के अगेंस्ट यहां तक वो सेम कहानी हो रही है जो पिछले बार में हमारा हो रहा था। ठीक है, इसको नहीं बना रहे। ठीक है, मैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा, उसमें टाइम लग जा रहा है अपन का। अपन यहां से क्या किए, आउटर फॉर लूप, एक से स्टार्ट हुआ ये फॉर लूप, यहां तक तो समझ में आ रही बात है। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, जे इनर फॉर लूप के पास गया, j इक्वल्स टू 5, j लेस देन इक्वल्स टू 1 और j माइनस माइनस। उसके अगेंस्ट क्या करे कि पहले j की वैल्यू कितनी है 5, कब तक चलेगी, जब तक j की वैल्यू i की वैल्यू रहेगी। तो i की वैल्यू क्या है 1 है, तो जो इसकी वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू रहेगी, तो मतलब 1 तक चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, ब्लैंक स्पेस। तो पहले क्या किया इसने, एक ब्लैंक स्पेस, हाँ सिर्फ मैं ब्लैंक स्पेस के लिए अलग कलर यूज करूंगा, इसके लिए अलग कलर यूज करूंगा। 2 ब्लैंक स्पेस, 3 ब्लैंक स्पेस, मतलब 5 4 3 2, ये ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट हुआ। ठीक है, अब जैसे ही बनाया कंडीशन डिसेटिस्फाइड किया, दूसरे लूप के पास गया कंट्रोल करा, के इक्वल्स टू क्या 1, के लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भाई, आई इंटू टू। आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू टू क्या हुआ 2, माइनस 1 क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा 1, और के प्लस प्लस करे, जैसे ही के 2 करेगा तो 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, वो कंडीशन डिससेटिस्फाइड कर जाएगा। तो क्या प्रिंट करे, एक स्टार प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, एक स्टार प्रिंट करे, और फिर टर्मिनेट कर जाए नया लाइन में आके। इधर का कहानी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इस तरीके से। फिर अब आई इंक्रीमेंट होके क्या हो चुका था 2, अब यहाँ 2 टाइम्स चलेगा, तो ये क्या होगा कि ब्लैंक स्पेस जो प्रिंट होगा 5 4 3 2 तक तो नहीं। अब क्या होगा कि इसके अंदर आएगा लूप, तो k इक्वल्स टू 1, k लेस देन कब तक चलेगा 2, मतलब i इंटू टू, 2 इंटू टू 4 माइनस 1 क्या 3, तो मतलब 3 तक चलेगा k। तो क्या होगा 3 स्टार्स प्रिंट करेंगे, 1 2 और 3, यही कह रहा ना। क्या i की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू टू 4 माइनस 1 3, तो कब तक चले 3 टाइम्स तक चले, और क्या प्रिंट करे स्टार प्रिंट करे, तो 1 2 और 3 टाइम्स चलाइए। फिर ये लूप बाहर गई, अब ये क्या हो चुका था 3 i की वैल्यू, अब ये यहां चला गया, अब ये कितना प्रिंट करेगा ब्लैंक स्पेसेस 5 4, जैसे 3 आएगा रुक जाएगा, 5 4 और 3 आएगा तो रुक जाएगा, यहीं तक चला, 2 ही चला कि 5 चला 4 चला,
3 आते ही रुक गया। अब क्या हुआ, यहां फिर से आया, अब आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 माइनस 1 5। तो 5 टाइम ये लूप चलेगा। ये लूप कितने टाइम चलेगा अब, 5. 5 टाइम चलेगा ना। तो Yes, क्या sir. प्रिंट करना है, I'll एस्ट्रिक्स start. प्रिंट करना है। तो अब क्या करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। फिर बाहर गया, अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी थी। अब ये क्या करेगा कि सिर्फ एक ब्लैंक स्टार प्रिंट करेगा, एक ब्लैंक स्टार प्रिंट करेगा बस, क्योंकि 4 तक टर्मिनेट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब आएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7। अब ये लूप कितने टाइम चलेगा, 7 टाइम। तो 7 स्टार प्रिंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगेन लूप बाहर जाएगा, 5 टाइम चलेगा। अब इधर यहाँ चूंकि 5 है, कोई ब्लैंक स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, इसकी काम कहानी खत्म, ये सीधे नीचे आएगा। 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 9। अब ये 9 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और अपना पैटर्न इस तरह से बन के आ गया, हाफ पिरामिड आ गया ना, हाफ पिरामिड ऐसे ही आता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ बताने की जरूरत है अभी। जो भी मैनिपुलेशन हो रहा था अपन का, कहां पे हो रहा था, यहीं पे हो रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं, यस सर, हो गया हो गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ये जो हाफ ऐसा बना, इसको फुल पिरामिड में वो कर दे, इसको और अपोजिट भी कर दे, कि अगर 9 चला था तो ऐसा हो जाए कि 9 फिर 7 फिर 5 फिर 3 और फिर 1। ऐसा हो सकता है क्या, फुल पिरामिड ऐसा बन जाए, ऐसा। एक बार loop करता हूँ. क्या जितेंद्र, ट्राई करना है या पहले ये ट्राई करना है, या दोनों एक साथ ट्राई करना है, कर सकते ये हैं क्या। पहला वाला तो बन गया, पिरामिड ट्रायंगल. हाँ उसको अब रिवर्स करना है। पहला वाला बन गया, तो अब क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा। आप लोग रिवर्स वाला ट्राई करोगे खुद से, क्या करना चाहते हैं जैसा आप बताएं। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से ट्राई करना है तो बताएं, नहीं तो हमें करना है तो बताएं, अपन फिर से करते हैं, कोई और भी टेक्निक लेते हैं। एक क्या करना है, इसको अपन अपोजिट करें क्या। यस सर. हाँ सर, करो।
इसको अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उन्हीं सबको यूज करते हुए ये सारे पैटर्न बन रहे हैं। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगा कि कैरेक्टर्स के पैटर्न, न्यूमेरिकल पैटर्न्स, ये सारे आप इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस हैं, ये कभी भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो ये अपन एक पढ़े थे कांस्टेंट, कि हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, हाँ, फ्लोट कांस्टेंट होता। तो ऐसे ही जैसे हमने एक जगह यूज भी किया था पाई इक्वल टू 3.14, तो वो हालांकि वहां भी वो कांस्टेंट था, हम पहले डिक्लेयर कर दिए थे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। हम ग्लोबली कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं, हैश डिफाइन मैक्स। मैक्स नाम का एक कांस्टेंट हुआ जिसकी वैल्यू 5 है और वो 5 टाइम तक चलेगा। जैसे अपन अभी क्या कर रहे थे, उस लूप के अंदर 5 ले रहे थे ना, हाँ, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपन ने क्या किया है। वाइड मेन, ठीक है, इंट आई जे और एस इक्वल्स टू 4 ले लिए। अब एक अपन चलाते हैं लूप। लूप में वही काम करेंगे जो अपन ने पिछले प्रोग्राम में किया था, आई इक्वल्स टू 0। इसलिए अपन वो ऊपर मैक्स डिफाइन करके चले हैं ना, कि इसको अपन को दो पार्ट में ये प्रोग्राम करना होगा। दो पार्ट में क्या करना होगा कि पहले अपन को हाफ बनाना होगा, फिर अपन को उसका रिवर्स करना होगा। ठीक ना? इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट करना है, ब्लैंक स्पेसेस। हम ब्लैंक स्पेस यहाँ प्रिंट करा लेंगे। देन हम अपना क्या स्टार प्रिंट करेंगे, फिर से एक लूप ले लेंगे। जे इक्वल्स टू ओ बाबा, तुम भी हद किए। उफ, तो एक बार फोर जे इक्वल्स टू 0, जे इसके बराबर तक चले, आई के बराबर तक। और क्या करें अपने आप को, जे प्लस प्लस करें। और इसके अगेंस्ट क्या हो, इसके अगेंस्ट हम प्रिंट करेंगे एस्ट्रिक को। एस्ट्रिक को प्रिंट कर लिया हमने, ठीक है। देन वी हैव प्रिंटफ क्या, लाइन। और क्या करेंगे अपन, इस केस को जिसकी वैल्यू अपन 4 रखे हैं उसको माइनस माइनस कर देते हैं। ये अपन का बन गया एक पैटर्न, ठीक है। ये अपन का हाफ पिरामिड बन गया। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिएगा ये हाफ पिरामिड बनेगा।
कंट्रोल एस, और देखिए अभी अपन का ये बना है। अभी अब अपन इसी का रिवर्स करेंगे, अभी अपन इसी का रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिख देते हैं, एस इक्वल टू 0। अभी एस इक्वल टू 4 से चलाए थे, अब एस इक्वल टू क्या कर दिया, नया इनिशियलाइजेशन 0 इसको कर लेते हैं। और अब इसको हम पलटते हैं, क्या, फिर से लिखते हैं फोर लूप आई इक्वल्स टू क्या, मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। आई इक्वल्स टू मैक्स, और क्या करे, कब तक चले, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या चले, 4 जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एस, जे प्लस प्लस, क्या प्रिंट करे, ब्लैंक स्पेस। फिर से लूप लेंगे स्टार के लिए, 4 जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई, और जे प्लस प्लस, ठीक है। सर और आई इस लेस देन आई, जे लेस देन आई, आई है सर, 1 नहीं है, तो जे आई, जे आई को सॉरी, हाँ हाँ, ये जे, ठीक है ठीक है, ये जे लेस देन आई, बराबर, ठीक है। प्रिंटफ क्या, एस्ट्रिक, और जब ये सारा काम हो गया प्रिंटिंग का, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ एक प्रिंट कर लेंगे नया लाइन, और यहाँ एस जिसकी वैल्यू 0 था उसको प्लस प्लस कर लेंगे, बस ये कहानी हो गई। अगर अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, क्या बन के आया, देखिए, ठीक है, ये बन के आ गया, ऐसा ही अपन कुछ चाह रहे थे। मतलब बिना मैक्स के भी बन जाएगा। हाँ, ये तो हमने एक तरीका अलग लिया, कोशिश कीजिए। देखिए, आपको उस दिन हम जब प्रोग्रामिंग शुरू किए थे तो बताए थे, हमने एल्गो भी बताया था, इसलिए बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम का n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन को कोई एक ही सॉल्यूशन पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, आपका सोचने का तरीका से एक दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है, यही सेम प्रोग्राम n नंबर ऑफ डिफरेंट तरीका से, इन डिफरेंट अप्रोचेस से बन सकते हैं ये प्रोग्राम। इसको समझाया जाए क्या, यहीं पे, हाँ सर। ऐसा करते हैं, दो अलग अलग सेक्शन में समझाते हैं, ठीक है। और पता है कि हाफ ऑफ द प्रोग्राम, देखिए हम इतना समझ लीजिए, इसी मेन के अंदर एक फंक्शन के अंदर हाफ ऑफ प्रोग्राम इस तरीके से बन रहा था, और फिर हाफ ऑफ प्रोग्राम नीचे का बन रहा था, और दोनों चूंकि एक ही फंक्शन में है, तो जब बाय द एंड ऑफ टाइम में ऐसा प्रिंट आ रहा है। तो चूंकि कोड थोड़ी सी दो सेक्शन में है, तो
बढ़िया, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपन एक ये भी रखे हैं हैश डिफाइन। चलिए पूरा कोड रख लेता हूँ कॉपी, और वही अपन समझाते हैं। ये सब चीजें हटा देते हैं, हैश डिफाइन हमें जरूरत है समझाने के लिए रख लेते हैं। ये माइनस माइनस यहाँ तक कहानी खत्म, और इसके नीचे की कहानी जो है ना वो अगले सेक्शन में कर लेंगे। पूरे ही चला, फिर से कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक हमें ध्यान रखना है कि डिफाइन मैक्स, मैक्स नाम का हम डिफाइन किया जिसकी वैल्यू क्या है 5 है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये मैक्स का मतलब क्या है 5 है। हाँ, ये मैक्स क्या है 5 है। चलिए हमने एक लूप शुरू किया, आई इक्वल्स टू 0। आई कब तक चले, जब तक मैक्स से छोटा रहे, और आई क्या करे माइनस प्लस प्लस करे। चलो फिर इनर लूप में गया, जे इक्वल्स टू क्या है 0 है, जे लेस देन एस है, एस की वैल्यू क्या है 4 है, और जे क्या करे प्लस प्लस अपने आप को बढ़ाया है। तो अगर ये 0 से शुरू हो रहा है, अगर मैं करूं तो इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट कर रहा है ब्लैंक स्पेस। तो 0 1 2 3, जैसे ही 4 आएगा टर्मिनेट कर जाएगा। कितने ब्लैंक स्पेस प्रिंट किया 4। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। यस सर। हाँ यस नो करता है ना भाई, तो थोड़ा सा ना पता चलता है कि हाँ हम आपसे इंटरेक्शन में है। अब क्या करना है, दूसरे लूप में गया, जे इक्वल्स टू 0। देखिए पिछले बार हम उल्टा लेके चल रहे थे, 5 से शुरू करके ऐसे माइनस कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं अपन कि 0 से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जे इक्वल्स टू क्या हुआ 0, जे लेस देन इक्वल्स टू क्या आई, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 0। 0 है ना। देखिए यस सर। तो मतलब 0 टाइम ही चलेगा, जे प्लस प्लस जैसे जे 1 होगा टर्मिनेट हो जाएगा। और क्या प्रिंट कर रहा है उसके खिलाफ, उसके उस स्टेटमेंट के एवज में, उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रिंट कर रहा है एक स्टार। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है न्यू लाइन, नीचे वाले लाइन पे आ गया। हाँ, और क्या कर रहा है एस माइनस माइनस, एस की वैल्यू 4 थी, माइनस होके क्या हो जाएगा 3। 0 कैसे होगा 3 होगा ना, 4 था ना इसकी वैल्यू, तो एस की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर से लूप चलेगा। अभी क्या हुआ, आई काउंटर बढ़ के 0 से क्या हो चुका था 1, ये 1 हो गया था ना काउंटर बढ़ के 1 है। क्लियर है या नहीं, 1 है ना सर। यस ये सर। 0 से काउंटर बढ़ के ये 1 हो चुका है ना, तो ये अब क्या है 1 है। अब फिर से चलेगा, क्या चला कि आई इक्वल्स टू 1। अब ये कब तक चलेगा, जब तक मैक्स से छोटा रहे अपने आप को करे। तो कितना टाइम चलेगा 1 2 3,
3 टाइम ही चलेगा ना, ये तो 1 होके चला गया। जे इक्वल टू क्या हुआ, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एस था ना, जे इक्वल टू 0 था, जो अगले बार क्या हुआ, इन काउंटर बढ़ के ये भी तो 1 हो गया, ये भी तो बढ़ के 1 हो गया ना। हाँ यस यह यहां से ये काम जो शुरू हुआ मैक्स, अब ये फर्स्ट लूप में गया 1 में, इसके बाद कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जे इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया बढ़ के। जे कब तक चलेगा, एस से छोटा तक, तो 1 2 3 इतना ही चलेगा ना। सर, फिर यस इज इक्वल टू 3 होगा ना इसमें? हाँ, एस इक्वल टू 3 हुआ ना, जैसे लास्ट में 4 हो रहा था तो 0 1 2 3 तक चला था, ऐसे क्या होगा, 0 से, सॉरी, फिर 0 से से स्टार्ट शुरू होगा। हुआ, हाँ फिर से स्टार्ट होगा, 0 1 2, क्योंकि एस इक्वल टू क्या है, 3, 3 से कम रहे तो क्या है, कितने 3 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट हुए, कितने ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुए, 3। 3। अब नीचे गया, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन आई, आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट होके 2 हो चुका है ना, आई तो अब कितने तक चलेगा, जे 2 टाइम्स तक चलेगा, और क्या प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक। तो यहाँ, सॉरी, यहाँ क्या हुआ कि 2 एस्ट्रिक 1 एंड 2 प्रिंट किया, ठीक है। फिर न्यू लाइन आया, फिर एस माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया 2, फिर से ऊपर गया, फिर आई इक्वल टू 0, कब तक चले, मैक्स तक, मैक्स की वैल्यू क्या है, 5 तक है, ये अपना ये इस लूप को नहीं, 0 शुरू होगा 5 तक चलेगा, नीचे आएगा जे में, जे इक्वल टू क्या हुआ, अब 0 शुरू होगा, कितने तक चलेगा, अब इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन, ये 2 हो चुका है ना लेस होके, तो अब 0 1 बस 2 ही बार प्रिंट करेगा, नीचे आया इस लूप के अंदर, 0 से शुरू होगा, कब तक चलेगा, 3 तक चलेगा, क्योंकि आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है, 3 हो चुका है ना, यहाँ पे, यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया है, 3 हो गया है, ये आई इंक्रीमेंट करके 3 हुआ था ना यहाँ पे, आई यहाँ 3 टाइम ही चलेगा ना, तो अब यहाँ 1 2 और 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर ऐसे आई माइनस माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, जाएगा एक स्पेस, ये कब तक चलने का रहा है, तो जब तक कि, 4 तक। हाँ, तो अगला बार ये क्या हो चुका था, 3 से 4 हो चुका है, और इतना ही चलेगा क्योंकि मैक्स क्या है, मैक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, 5। तो 4 टाइम ही चलेगा, एक स्पेस प्रिंट किया और अपना 1 2 3 4 स्टार प्रिंट किया, ऐसा प्रिंट कर गया। अब इसका हाफ सेक्शन देखते हैं फिर से, यहाँ यही हो रहा था ना कि पहले 4 स्टार 5 5 तक प्रिंट किया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका जो हाफ ऑफ प्रोग्राम है, एस इक्वल टू 0 से शुरू किया है, इसको देखते हैं। अब इसके एवज में क्या होगा, एस इक्वल टू 0, आई इक्वल टू मैक्स, बता दिया कि सबसे बड़ा है, मतलब 5 है, आई की वैल्यू क्या है, 5 है, आई क्या रहे, जब तक 0 से बड़ा रहे, आई अपने आप को माइनस करे, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट नीचे आया स्टेटमेंट, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एस, एस की वैल्यू क्या है, अब एस की वैल्यू क्या है, 0 है, एस की वैल्यू क्या है, 0, कहां गया, इसकी वैल्यू 0 है भी, जे प्लस प्लस करेगा, जैसे ही बड़ा होगा जे नहीं काम करेगा, क्या कहा कि स्पेस प्रिंट करो, तो यहाँ एक भी स्पेस प्रिंट करेगा, एक भी नहीं करेगा, क्योंकि 0 है, जैसे ही बंद करेगा टर्मिनेट कर देगा, मतलब
और यहाँ फिर क्या करें, जे जीरो इक्वल टू जीरो, जे लेस देन आई, आई की वैल्यू क्या है मैक्स, मैक्स की वैल्यू 5 क्या है 5, जे प्लस प्लस। अब क्या करेगा, एवज में ये 5 स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट करेगा ना, क्योंकि यहाँ तो एक भी स्पेस प्रिंट नहीं किया ना, जीरो है ना, और यहाँ जीरो से शुरू होकर 5 से कम तक चला, तो 0 0 1 2 3 4, क्या टोटल डिजिट कितने हुए 5 हुए, 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम चल गया। जीरो से अगर इंडेक्स शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 4, ये कितने डिजिट होते हैं 5, मतलब 5 टाइम्स चलेंगे, मतलब 4 काउंटर तक चलेगा। फिर क्या किया, नए लाइन में आ गया और क्या प्रिंट किया, एस प्लस प्लस, जीरो प्लस होकर क्या हो गया 1, अब फिर से गया आई इक्वल टू मैक्स, आई लेस देन जीरो, आई माइनस माइनस, अब ये फिर से अपने आप को माइनस किया, फिर नीचे आया, ये अब 1 हो चुका था, अब ये जीरो नहीं है, अब क्या है, ये 1 है। अब ये कितना ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा, 1 ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा, एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा, नीचे आएगा आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन आई, आई की वैल्यू क्या है अब 1 देना, 1 है, तो 4 हो तो गई। 4 हो गई सर। हाँ मैक्स है ना, 4 हो गई ना, डिक्रीमेंट हो गए, सॉरी मैक्स क्या था 4 हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 टाइम चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4, एक स्पेस प्रिंट हो गया था, फिर न्यू लाइन में आया, एस इंक्रीमेंट होकर क्या हुआ 2 हुआ, फिर से गया, अब ये 2 टाइम्स तक चलेगा, एक ब्लैंक स्पेस, 2 ब्लैंक स्पेस, इसके अगेंस्ट में फिर से जे इक्वल टू जीरो से शुरू होकर आई, जिसकी वैल्यू अब क्या रह गई है 3 स्टार प्रिंट होगा, क्लियर है। फिर नीचे गया, फिर 2 रह गया, ऐसे 2 और 1 प्रिंट हो जाएगा। और यही अपन जब कर रहे हैं तो यहाँ इस प्रोग्राम में, तो इसकी आउटपुट ये आ रही है, क्लियर है या और समझना है कुछ, नहीं सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है ना। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि एक बार ट्राई करो, ये तो आप लोग कर लिए, इसको जरा ट्राई करें, मैं कोड सेंड कर रहा हूं, और सिर्फ ऐसे टाइप से बात नहीं बनेगी, इसको समझिएगा एक बार फ्लो भी, जब खुद से टाइप करते हैं फ्लो समझते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होता है, तो साथ के साथ अभी टाइप करें और सीखें समझें, ताकि इसका ना अपन अभी 2 पैटर्न और अपन देखेंगे, जैसे अपन अभी इधर से शुरू किए थे, पहले इधर शुरू किए फिर इधर से, अपन अब ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं, डे 9.3 और कंट्रोल एन, ऐसा भी तो अपन कर सकते हैं कि इधर से स्टार्ट करें, ठीक है 5 स्टार्स है, फिर आया अपन का 4 स्टार, ऐसा फिर 3, ऐसा भी तो कर सकते हैं, फिर 2 और फिर 1, ऐसा भी तो अपन बना सकते हैं। या इसी का अपोजिट भी तो कर सकते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1, ऐसा भी तो बना सकते हैं। हाँ, तो अभी वो ट्राई कीजिए, समझिए फिर, ताकि ये आपको समझने में आसान हो, एक बार ट्राई कीजिए, आज इतना करेंगे प्लस ब्रेक कंटिन्यू करेंगे, आज ये सेक्शन खत्म करेंगे तब, ताकि डे आफ्टर टुमारो, जो मतलब या टुमारो से अपन एरेज वगैरह शुरू कर दें, ठीक ना। एक बार ट्राई कीजिए और फ्लो जरूर समझिएगा, और जिनको भी फ्लो समझने में दिक्कत होगा पूछिएगा हमसे, ठीक है। यस सर।
सर हेलो सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर जो आपने आई इज इक्वल टू मैक्स लिखा है, हम्म, तो उधर सर आई लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं ना? कर सकते हैं, आप करके देखिए ना। जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करके देखिएगा अपने हिसाब से। कहा ना एक प्रोग्राम का एन सोल्यूशन हो सकता है, आप करके देखिएगा। ठीक है, अभी इसका फ्लो पकड़िए। ठीक है, ठीक है ओके। और फिर दिक्कत रहेगा तो आप देखिए, ये नहीं क्लास खत्म हो जाता है, आप कभी भी जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा भी जुड़ता हूँ। आपको लगेगा कि सर मैंने ये तरीके से करके देखा हूँ, शाम में आधा घंटा के लिए जुड़ना है, 1 घंटा के लिए जुड़ना है, फिर जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लासेस इसलिए मिल रहा है कि आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक ना? ओके सर। ओके। अगर दोनों ट्राई करना है तो मैं दोनों ही भेज देता हूँ। दोनों ही ट्राई किए हैं, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों की जगह ट्राई। हालांकि मैं आपको इसके बाद भेजता ही हूँ। कौन चले गए? एक तो आप लोग थोड़े कम लोग ज्वाइन करते हैं फिर भी चले जाते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। देखिए, हर बार प्रोग्रामिंग फंडामेंटल रिपीट नहीं होगा ना।
हो गया? हेलो, आवाज मिल रही है? यस हेलो, सर, मिल गए, कर लिए? हो गया। चलिए ठीक है। कोई फ्लो में दिक्कत? अर्शी, नो सर। आप? ठीक है, गुड। ऐसे कोई रिवर्स का फॉर्मूला होता है, तो एक टू इसमें पार्ट में हो जाए। नहीं नहीं नहीं, रिवर्स करने के लिए अपन को सेपरेट चलाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि एक ही में फिर रिवर्स भी हो जाए। चलिए तो एक बार अपन जो डिक्रीमेंट वाला करके देखे क्या? एक और पैटर्न बनाए क्या? फटाफट से कर लेते हैं। वाइड मेन int I j अगर हमें ऊपर से बड़े से छोटा, जैसे हमने बोला कि अपन को ऐसा करना है या ऐसा करना है, तो मतलब कहने का मतलब ऊपर हम ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ऊपर सारा हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन ऊपर बड़े से चलाएंगे कि I इक्वल्स टू 5, I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, I माइनस माइनस कम करे, और उसके अगेंस्ट में क्या करे कि एक और अपन इनर फोर लूप ले रहे हैं कि 4 j इक्वल्स टू I, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और j भी अपने आप को माइनस माइनस करे, और क्या करे इसके अगेंस्ट एक स्टार प्रिंट करे। क्या करे प्रिंट? एक एस्ट्रिक प्रिंट करे। ठीक, और बाद में न्यू लाइन पे आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ, बस सिंपल। जो अपन इस तरफ से कर रहे थे, ये सिंपली जो अपन पहला प्रोग्राम किए थे इसी का ऐसा अपोजिट ये कर देगा कि 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, जो अपन ने ये वाला देखा। ऐसा अपन को प्रिंट करना है। ठीक है, इसका रिवर्स करना हो तो प्लस प्लस हो जाएगा भाई। हाँ, इसीलिए ना आपको एक बताता हूँ ताकि दूसरा आपको आराम समझ में आए। क्या हुआ, 4 I इक्वल्स टू 5 से शुरू हुआ। I कब तक चले? जब तक 1 के बराबर रहे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब बराबर करते हैं, और I को अब क्या करे, अपने आप को डिक्रीमेंट करे, माइनस माइनस करे। नीचे गया, j इक्वल्स टू I, I की वैल्यू क्या है? 5 है, तो j की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। अगर I की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। कब तक चले? जब इससे बड़ा रहे,
या इसके बराबर, तो मतलब 1 के बराबर रहे और अपने आप को माइनस माइनस करे और उसके एवरेज में क्या करे प्रिंट स्टार। Yes. तो पहले 5 4 3 2 1 के तक चलेगा क्योंकि इक्वल्स टू है 1 और ये 5 स्टार प्रिंट किया। फिर न्यू लाइन में आ गया, फिर से कंट्रोल गया आउटर लूप के पास, आउटर लूप माइनस माइनस होके आई, क्या हो चुका था 4, 5 से माइनस हुआ था ना, Yes, sir. 4 हो गया था, फिर से नीचे आया। अब आई इक्वल्स टू जे है तो जे की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो क्या चला 4 3 2 1, इतने स्टार प्रिंट हुआ, नई लाइन में आया, फिर से गया ऊपर कंट्रोल, अब जे माइनस माइनस होके सॉरी आई माइनस माइनस होके 3 हो गया था, तो जे भी 3 टाइम चलेगा, तो 3 2 1 फिर 2 1 और फिर 1, क्योंकि इक्वल्स टू 1 तक चलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. इसका अपोजिट तो आप लोग कर देंगे बड़े आराम से। अगर मैं आपको 5 मिनट का समय दूं तो कर सकते हैं क्या? इसी को इस तरीके से करना है। ऐसा करना कर दीजिएगा। हम्म, Yes, sir. हो जाएगा। चलिए क्लियर है, ये होमवर्क भी रहा कि आप लोग कीजिएगा इसको, ठीक है। देन वी हैव व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट। क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट? अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रेक स्टेटमेंट किसमें, स्विच केस में। अपन जब ब्रेक नहीं करते थे तो स्टेटमेंट काफी आगे तक चल जाता था, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट is used to break loop on given condition। जब वो कंडीशन मिलता है, मेट होता है, तो प्रोग्राम क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। इट टर्मिनेट प्रोग्राम एट दैट पॉइंट।
वहां से आगे प्रोग्राम फिर नहीं बढ़ता है, टर्मिनेट कर जाता है। जैसे अपन ने स्विच केस में देखा था, जैसे ही हमने ब्रेक का स्टेटमेंट हटाया था तो पहला कंडीशन जहां से सेटिस्फाइड किया था वहां से अंत तक चला जा रहा था, लेकिन जैसे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया था तो क्या होता था कि जहां कंडीशन मेट किया वो एक्सेप्शन रन किया, उसके बाद वो रन नहीं करता था। ठीक ना? तो ऐसे ही मैं आपको ये स्टेटमेंट बता रहा हूं ब्रेक का, कि ये भी क्या करता है कि किसी लूप में अगर एटरेट हो रहा है, अगर हमें एक कंडीशन मेट किया वहां पे हमें रोकना है तो वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है? तो अपन एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो कि जब तक अपन पॉजिटिव नंबर इंटर करेंगे ना तब तक वो चलता रहे, और जैसे ही नेगेटिव नंबर इंटर करे वो टर्मिनेट कर जाए। ठीक है? जैसे अपन पहला एग्जांपल किए थे स्टेटमेंट का, जो 10 नेचुरल नंबर प्रिंट किए थे, वैसा ही कुछ उसका सम जैसा किए थे वैसा ही। वाइड मेन इंट आई डबल सम, और एक n लेते हैं नंबर, और सम इक्वल्स टू 0.0, डबल है। एक लूप लगा लेते हैं, सॉरी इन को लिख लिया हूं, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, और पहले कर लेते हैं इसको वो प्लस प्लस i। printf इंटर अ नंबर, और उसको अपन को करना है प्रिंट, तो अपन ले लेते हैं %d, और इसको हम इंटर कर रहे हैं i के लिए। स्कैनफ उस पोजीशन के लिए, ये अपन जो प्रिंट किए हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर, सेकंड पोजीशन, ऐसा आएगा अपन का। डबल है, डबल के लिए क्या लिखते हैं? अगर हमें नंबर इनपुट कराना है डबल तो क्या लिखेंगे? LF लॉन्ग LF फ्लोट, एड्रेस ऑफ नंबर, इफ नंबर लेस देन 0.0, अगर मतलब निगेटिव नंबर हो, क्या हो? निगेटिव नंबर अगर हो तो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। ठीक है? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो? तो जो सम है ना, सम इक्वल्स टू, सॉरी सम प्लस इक्वल्स टू नंबर, जो नंबर हमारा इंटर हो रहा है वो सम होके उसमें आ जाए, और फिर क्या कर लेते हैं? प्रिंट, उस सम को प्रिंट कर लेते हैं। %.lf दे देते हैं लॉन्ग फ्लोट, और इस सम को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है? गुड है। अब क्या होगा कि जब तक अपन पॉजिटिव नंबर डालेंगे चलता रहेगा, जैसे ही नेगेटिव नंबर इनपुट करेंगे ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन दिया गया है कि अगर 0.0 से छोटा हो जो नंबर हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं तो वो क्या करे? ब्रेक कर जाए। तो देखिए इस प्रोग्राम को अपन इसको सेव करते हैं, इसको सॉरी इसको क्या हो रहा है, कंपाइल करते हैं, GCC brx.c, क्यों OCD, ठीक है, हो गया। अब देखिए आया ना इनपुट नंबर 1, जो यहाँ %d i लिखे हैं, ये i क्या है? काउंटर है,
काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कब तक, 10 तक। तो पहला नंबर क्या इनपुट करें, हमने कहा जी 10। दूसरा शम 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 क्यों बाहर आ गया भाई, शम इक्वल्स टू, ओ हो, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अपन को देखिए यही होता है कि इसके बाहर प्रिंट करना है, नहीं तो वो हर बार वो आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस, फिर से रन करते हैं। अब ये गड़बड़ सड़बड़ होगा, चलो ठीक है हटाओ, फिर से रिकम्पाइल करते हैं। टर्मिनेटर छूट कैसे गया, ठीक है। अब ठीक है, कि अपन ने पहला किया इंटू 20, दूसरा 10 या कुछ भी। जैसे ही अपन कोई निगेटिव नंबर डालेंगे, सपोज अपने 5th नंबर पे हमने निगेटिव नंबर डाल दिया, ये टर्मिनेट कर जाएगा और ऊपर जितना भी हमने नंबर इंटर किया उसका सम दिखा देगा, 20 30 ऐसा करके, ठीक ना। जैसे ही निगेटिव नंबर जाएगा स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि अगर किसी कंडीशन पे आपको स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, रोकना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कीजिए। और कंटिन्यू क्या करता है, अब इसी को ब्रेक की जगह पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये ब्रेक तो क्या कर रहा था कि जहां पे कंडीशन मेट करता था वहां टर्मिनेट कर देता था और आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करता था। लेकिन ये क्या करेगा कि सिर्फ जहां पे ऐसा कंडीशन आएगा उसको स्किप करेगा, उसको नहीं काउंट करेगा, बाकी को आगे रिपीट करेगा। जैसे मैं इसी प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करता हूं और रन करता हूं, देखिएगा 10 20 30 40, फिर से 10। अब मैं -1 करता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर से नंबर पूछ रहा है ना, आया टोटल। सिर्फ इसने किसको स्किप किया, यहां इसको, जिसका कंडीशन ये मेट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस होता है और पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक। ब्रेक में पूरी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाती है, कंटिन्यू में सिर्फ वो कंडीशन को स्किप करता है, बाकी आगे का आइटरेशन कंप्लीट करता है। तो पहले मैं इसको ब्रेक कर दूं और मैं इसको करूं कॉपी और यहां कर दूं पेस्ट, फिर लिख दूं कंटिन्यू, कंटिन्यू this statement only skip condition else it run till end of the program, ठीक है। और सॉरी, इसी का करो, किधर गया, इसी को पेस्ट कर देते हैं और ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, सो अभी किन्हीं को कोई डाउट है स्टेटमेंट को लेके। इसके अलावा आप लोग n नंबर ऑफ थिंग्स ट्राई कीजिएगा,
पैटर्न में अलग अलग चीजें ट्राई कीजिएगा। कल से हम लोग एरे पढ़ेंगे, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट आता है और स्टेटमेंट देखिएगा, अगर किसी को कुछ बनाते हुए डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या अभी कुछ पूछना है तो बताएं। और देखिए जितेंद्र कंटिन्यू है, शुभम कंटिन्यू है, अर्शी, चेतन, ये 4-5 स्टूडेंट हैं, आप कहीं कंटिन्यू है, बाकी काफी बच्चे डिसकंटिन्यू हैं। अब मैथिली वगैरह अभी तक फेस्टिवल मोड में ही लगता है लोग हैं, तो आई होप कि कल से फेस्टिवल मोड ना रहे, ठीक है। कल का टॉपिक एरे रहेगा और यही अपना 10 AM अपन मिलेंगे इधर, और कल थोड़ा अधिक रुक लेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके बाय।